चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अयोध्या में इसकी सुगबुगाहट और उत्साह दोनों जोरों पर हैं। योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना यहाँ के स्थानीय समीकरण, धार्मिक पक्ष और राजनीतिक निहितार्थ तीनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट के अंतर्गत ही राम जन्मभूमि समेत अयोध्या के तमाम स्थान आते हैं। गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर खुद यहाँ के वर्तमान बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिया है। 69 वर्ष के गुप्ता कहते हैं कि अगर महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वे उनके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे। लखनऊ में लंबे वक्त तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के फैसले को बेहद रणनीतिक फैसला बताते हैं। अरुण कहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर के ब्रांड को अब भी भुनाने की कसर नहीं छोड़ना चाह रही, लेकिन पार्टी की मंशा है कि वो अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश का भी विकास करेगी और यहाँ की ही तरह राम राज्य लाएगी। योगी राम के नाम को भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। वो अपनी शुभकामनाओं से लेकर श्रद्धांजलि तक के संदेश में भगवान राम से कामना करते दिखते हैं। कैबिनेट मीटिंग वाले कमरे में रामलला के गर्भगृह की तस्वीर लगाते हैं और अपने हाथ से रामलला को अस्थायी मंदिर में पुनर्विराजित करने जाते हैं। ये सभी हिंदू वोटर्स को संदेश देता है कि योगी की राम में अगाध आस्था है और अयोध्या से उनका चुनाव लड़ना हिंदुत्व और राम के मुद्दे से उनका एक स्थायी भाव पुख्ता कर देगा। वहीं पत्रकार अरुण वीर सिंह कहते हैं कि अयोध्या महंत दिग्विजय नाथ के समय से ही गोरखपुर और अवध को जोड़ने की कड़ी रही है। राम मंदिर के आंदोलन में महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और अब निर्माण में योगी आदित्यनाथ का सक्रिय होना, ये एक पूरी कथा की श्रृंखला सा है। योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो वह यहाँ अपने गुरुजनों को याद कर राम मंदिर आंदोलन की उस भावना को पुनः लोगों में जगाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण बीजेपी को एक लंबे वक्त तक जनादेश मिलता रहा। अगर योगी राम की धरती से चुनाव में उतरकर राम का नाम लिए लोगों को अपने से जोड़ पाएंगे तो इसका बहुत बड़ा असर चुनाव पर होगा। अयोध्या के इलाके का अपना धार्मिक महत्व होने के साथ स्थानीय महत्व भी है। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की स्थिति में अवध क्षेत्र की तमाम सीटों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इनमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर समेत तमाम अन्य जिले शामिल हैं। हाल ही में इन जिलों के तमाम नेता बीजेपी से बगावत करके सपा में जा चुके हैं, लेकिन अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ने जाते हैं तो इसका प्रभाव इन सभी जिलों में भी होगा। पत्रकार अरुण वीर सिंह कहते हैं कि जैसे मोदी के वाराणसी से लड़ने पर पूर्वांचल का इलाका बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिया, योगी के अयोध्या से लड़ने पर भी ऐसी ही स्थितियां होंगी। अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। पिछले चुनाव में सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, जबकि उससे पहले 2012 में बीजेपी को यहां हार मिली थी। वहीं 1991 से पहले तक इस सीट को कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस ने हासिल करा, लेकिन राम मंदिर की लहर में इस सीट को बीजेपी के नाम कर दिया। पहली बार बीजेपी से 1991 में उम्मीदवार लल्लू सिंह ने यहां भगवा परचम लहराया। 2017 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने नाम कर लिया, लेकिन फिर 2017 में योगी लहर में वेद प्रकाश गुप्ता ने यहां फिर से बीजेपी का परचम लहरा दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात की पुष्टि करते हैं, और अगर करते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आगे सियासी समीकरण क्या बनेंगे। एनबीटी रिपोर्ट।